हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, गोपुरम का संबंध किससे है? तो गोपुरम जो है इसका संबंध मंदिरों से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो जो कृष्णदेव राय है ये विजयनगर के महानतम शासक थे और विजयनगर की जो स्थापना है ये संगमा वंश के दो भाई हरिहर और बुक्का ने किया था। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो भारत में जो चिश्ती सिलसिला के संस्थापक हैं वो निजामुद्दीन औलिया थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो निजामुद्दीन औलिया जो थे ये दिल्ली के ना किस सुल्तान के समकालीन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे निजामुद्दीन औलिया, और मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये दिल्ली का सुल्तान था। याद रखिएगा इसको भी। अब अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? यहाँ पर अस्थायी नहीं है, अस्थायी है। तो याद रखिएगा संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो भी राजेंद्र प्रसाद ही थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक जिसकी की स्थापना 1939 में की गई थी, तो ये किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना वर्ष 1939 में किया गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में किस वर्ष चुनाव हुए थे? तो 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में वर्ष 1937 में चुनाव हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने किस वर्ष त्यागपत्र दिया था? तो कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने वर्ष 1939 में त्यागपत्र दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा को बिहार से अलग कब कर दिया गया था? तो उड़ीसा जो है इसको बिहार से अलग कब किया गया था? तो उड़ीसा को बिहार से अलग जो है वर्ष 1936 में कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो है ये कब शुरू किया था गांधी जी ने? तो 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? तो 1920 में जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग हिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ है नहीं लिए तो आप लोग कैसे ले सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या? तो आपके हिस्ट्री में जैसे 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज, और सब्जेक्टिव में जो भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इंपॉर्टेंट हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज, वो सारा का सारा आप लोग को इस पीडीएफ में मिल जाएगा। और इस पीडीएफ की जो प्राइस है वो केवल और केवल 20 रुपीज़ है, ताकि हर एक स्टूडेंट जो है इसको ले सकेंगे और अफोर्ड कर सकेंगे। और इस ये जो नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आपको पे करना है बस 7903820891 इस नंबर पे, और पे करके आप लोगों को इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे आपको 20 रुपीज़ जैसे पे कीजिएगा, पे करके स्क्रीनशॉट आप लोगों को इस नंबर से जो व्हाट्सएप है व्हाट्सएप पर भेज देना है। और बस एक छोटा सा मैसेज कर देना है हिस्ट्री, जिससे ये पता चल जाए कि आपको हिस्ट्री का पीडीएफ चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, मैसेज करके बताएंगे कि आपको हिस्ट्री का पीडीएफ चाहिए, हिस्ट्री टाइप कर देंगे, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इस पीडीएफ को अगर आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसमें से आपसे एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। क्यों नहीं छूटने वाला है? क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आएगा तो बुक से ही, बुक के किसी चैप्टर से ही। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है सारा का सारा इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया। साथ ही साथ आपको मिलेगा 2009 से लेकर के 2024 यानी पिछले 14-15 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा गया सारा का सारा आप लोगों को एक ही पीडीएफ में आंसर के साथ मिल जाएगा। इतना कुछ आपको मिला केवल और केवल 20 रुपीज़ में। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले ही चुके हैं। समझ गए? जो बचे हुए हैं वो इसको पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा और इसको लेकर के आप लोग बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी और बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। चलिए बात है अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय जो थे ये किस नाम से जाने जाते हैं? शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते हैं। कौन? तो लाला लाजपत राय। ये क्वेश्चन सेम आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि शेरे पंजाब के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो लाला लाजपत राय जो है ये शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जो एनी बेसेंट है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहां आरंभ किया था, यानी कि शुरू किया था? तो ऊपर आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह जो है वो चंपारण में और वर्ष 1917 में अंग्रेजों के विरुद्ध में किसानों के हक के लिए शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो और मरो का जो नारा ये गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपना पहला किसान आंदोलन कहां पर शुरू किया था? तो महात्मा गांधी आपको बता चुके हैं पहला किसान आंदोलन जो थे वो चंपारण में शुरू किए थे वर्ष 1917 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च से कौन सा इस चार में से आंदोलन शुरू हुआ था? और सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन जो था ये दांडी मार्च से ही शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, यानी कि कब शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन? तो वर्ष 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? ये तो कई बार देख चुके हैं कि चंपारण में गांधी जी गए थे, वहीं से उन्होंने अपना पहला आंदोलन शुरू किया था 1917 में, लेकिन किसके अनुरोध करने पर वो गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध करने पर गांधी जी जो है चंपारण में वर्ष 1917 में गए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था? तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने जो नमक कानून है इसको 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है ये कब हुआ था? तो वर्ष 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया जो है इसका निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये भारत के किस शहर में स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है भारत के बंबई शहर में स्थित है। ऑलरेडी कई बच्चों का इसका आंसर पहले से पता ही होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के काल में कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी? कहाँ कहाँ पर? तो याद रखना है, कलकत्ता, मद्रास और बंबई इस तीनों जगह पर हाई कोर्ट की स्थापना सबसे पहले की गई थी। तो यह स्थापना जो हुई थी उस समय में किस वायसराय का कार्यकाल था, यानी कि किस समय कौन सा वायसराय जो था उस समय काम कर रहा था, कौन सा था? तो जॉन लॉरेंस के समय में, जॉन लॉरेंस के समय में कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को कब बनाया था? तो अंग्रेज जो थे उन्होंने शिक्षा को जो माध्यम है वो अंग्रेजी वर्ष 1835 में ही बनाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला किस नगर में बनाया गया था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का जो किला है ये मद्रास में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? तो भारत की जो राजधानी है ये कलकत्ता से दिल्ली जो है ये वर्ष 1911 में स्थानांतरित की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? तो कलकत्ता जो है ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमर कथा की लेखिका कौन थी? तो अमर कथा की जो लेखिका है ये विनोदिनी दास थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इस बार का जो मॉडल पेपर बोर्ड की तरफ से जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर, उसमें ये क्वेश्चन था भी कि विनोदिनी दासी जो थी ये कौन थी, और इसका आंसर आप लोग को ऑलरेडी लघुत्तरीय प्रश्न करवाए थे उसमें बता चुके हैं कि विनोदिनी दासी का परिचय दीजिए, ये लघुत्तरीय प्रश्न में आ चुका है। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में बालिकाओं की शिक्षा की आधिकारिक अनुमति किसने दिया था? तो भारत में बालिकाओं की शिक्षा के लिए जो आधिकारिक अनुमति है वो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहां पर मारी गई थी? तो झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है युद्ध करते हुए ग्वालियर के में मारी गई थी, यानी कि उनका निधन हो गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा था? किसने कहा था भारत को एक मात्र भौगोलिक इकाई? तो सीले ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के जो लेखक हैं वो दादा भाई नौरोजी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झोकन बाग हत्याकांड जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो झोकन बाग हत्याकांड जो है ये झांसी में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है? तो 1857 के विद्रोह का जो पहला सिपाही है ये मंगल पांडे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, कानपुर में विद्रोही नेता कौन थे? तो कानपुर में जो विद्रोही नेता है वो नाना साहब थे। कानपुर से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो नाना साहब कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई के चिता के पास किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला जो है विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? इसलिए किसने कहा था? तो हीरोज ने कहा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि यहाँ सोई हुई जो महिला है ये विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। किसने कहा था? तो हीरोज ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और ऊपर जो आपको हिस्ट्री का नोट्स बताएं, गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ, जो भी बच्चे अभी तक उसको नहीं लिए उसको जरूर ले लीजिएगा। उसमें जितना क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव सबको अच्छे से कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसमें से एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।